बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन करम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो खुसूसन बिलखुसूस हुफ़्फ़ाज़े कराम, उरा हज़रात और मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन जो कि कुरान पाक के हाफिज़ होते हैं, कारी होते हैं। ज़ाहिर बात है रमज़ान शरीफ के अंदर उन्होंने तरावी का इत्माम भी करना होता है, तरावी सुनानी होती है। तो तरावी की तैयारी किस तरह की जाए, कि जिस तरह हम इम्तिहान की तैयारी करते हैं इसी तरह हाफिज़ कुरान के लिए कुरान पाक की तैयारी भी एक इम्तिहान ही होती है। एक उसके लिए आजमाइश होती है कि वो रमज़ान शरीफ के अंदर दिन भर पढ़ता रहता है, क्योंकि साल भर बसा औकात पढ़ने की फुर्सत नहीं मिल पाती, जिसके सबब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं कि अगर हम उन पर अमल कर लें तो रमज़ान शरीफ के अंदर हमें बिल्कुल ही किसी किस्म की टेंशन ना हो। तो आए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि माह शाबान है और जो हाफिज़ कुरान हैं उन्हें आज ही से पूरे दिल जमई के साथ मंजिल की दोहराई शुरू कर देनी चाहिए, ताकि रमज़ान शरीफ में अच्छी तरह कुरान पाक सुनाया जा सके। वैसे तो हाफिज़ जिस वक्त चाहे मंजिल पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ज़ोहर तासर कुरान पाक पढ़ा जाए और मगरिब के बाद से लेकर रात गए तक उसे पकाया जाए और सुबह के वक्त दोहराया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छी मंजिल याद करने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब वो दो चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 दिल जमई और नंबर 2 मेहनत। मेहनत तो इंसान जितनी करना चाहे कर सकता है। रही बात दिल जमई की, तो इसके लिए कुछ ज़ाहिरी असबाब भी इख्तियार करने होती है। मसलन गुनाहों से बचना होता है ताकि दिल में नूर पैदा हो और दिल कुरान पाक की तरफ माइल रहे। कुरान पाक पढ़ने की फजीलतें और हिफ्ज़ कुरान की बरकतें ज़हन में रखें। अपने आप से कहें कि मैं वो कलाम पाक पढ़ रहा हूँ जिसके एक एक हर्फ की 10 नेकियां हैं, और अगर ये मुझे ज़बानी याद हो जाता है तो मैं फशारे कब्र और अज़ाब कब्र से बच जाऊंगा, बल्कि मेरे जिस्म को कब्र की मिट्टी भी नहीं खाएगी, अल्लाह पाक से क़यामत तक सलामत रखेगा, वगैरह वगैरह। ये अपने जो है ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करें। साथ साथ आप जो है अपनी ग़िज़ा का भी ख्याल रखें। बादी और बाजारी चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें। चाटी का देसी घी मुयस्सर है तो ज़रूर इस्तेमाल करें। मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मेरे परदादा जी रहमहुल्लाह हाफिज़ कुरान थे और ऐसे हाफिज़ थे कि एक जगह बैठकर सारा कुरान पाक ज़बानी पढ़ देते थे। ना कोई मुतशाबे लगता था और ना ही कोई गलती होती थी। उनके जितने शागिर्द हुए सब की मंजिलें मजबूत थी, और ऐसी मजबूत कि एक रकात में 20 पारे भी पढ़ दिया करते थे। परदादा जी रहमहुल्लाह अपने शागिर्दों को हफ्ते बाद देसी घी पिलाया करते थे, रोजाना मक्खन खिलाते थे और देसी घी इस्तेमाल करने का पाबंद बनाया करते थे। हाफिज के लिए बेहतरीन ग़िज़ा देसी घी है, जिसे चाहे तो सालन में डालकर खा ले और चाहे तो खुश्क रोटी पर लगाकर खा ले। पराठा ना खाए, ये मैदे के लिए अच्छा नहीं होता। रात को आधा किलो दूध में आधा चम्मच सौंफ और एक छोटी इलायची डालकर उबाल ले, और जब वो नीम गर्म रह जाए तो 3-4 खजूरें खाकर पी ले। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दिमाग को ताकत मिलेगी, हाफिज़ा मजबूत होगा और दिल जमई नसीब होगी। अगर कोई हाफिज साहब देसी घी और दूध खरीदने की सकत ना रखते हों, ज़ाहिर बात है आप कहेंगे कि ये तो उनके लिए है कि जिनके पास इस्तिताअत है। अब जिनके पास इस्तिताअत नहीं है, अगर कोई नहीं रखते तो जो हुफ़्फ़ाज़ से मोहब्बत करने वाले साहिब इस्तिताअत लोग हैं, दोस्त व अहबाब हैं, रिज़ा इलाही के लिए उन्हें हदिया करें, अल्लाह करीम अजर अज़ीम अता फरमाएगा। वैसे भी रमज़ान शरीफ में जो हाफिज साहब तरावी पढ़ाते हैं, खुश अकीदा मुसलमान कुरान पाक की मोहब्बत में उनकी ग़िज़ा वगैरह का बहुत ख्याल रखते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि ये ख्याल रखना अभी से शुरू कर दें कि हमने रमज़ान शरीफ के अंदर तरावी पढ़ानी है, तो अभी से ही हम इसकी थोड़ी थोड़ी तैयारी करना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमें रमज़ान मुबारक के अंदर बिल्कुल ही टेंशन नहीं होगी।